अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि जो हम सेल फॉर्म बना रहे हैं उसके अंदर हमने बिल को एक आइटम्स के हवाले से कैसे कैलकुलेट करना है और उसके अलावा इस फॉर्म्स की हम कोई बेसिक सी डिज़ाइनिंग जो सी है वो कैसी करेंगे। तो उसके लिए हम दोबारा से इस फॉर्म्स के डिज़ाइंस व्यू में जा रहे हैं। ये हमारा कैसे बना है इसकी वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर मौजूद आई कार्ड को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम चलते हैं जी अपने इस फॉर्म्स के अंदर कैलकुलेट करने के लिए अमाउंट को। ये जैसे वायर्स है, ये हमारे पास इसकी प्राइस 3 रुपया फ़िट आ रही है, तो 100 फ़िट परचेज़ करने पर इसका बिल क्या बन रहा है वो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो आज बेसिकली हम फॉर्म्स के अंदर फार्मूले अप्लाई करने का अमल कौन सा है वो देखेंगे। तो उसके लिए हम इस फॉर्म्स को क्लोज़ करते हैं और क्लोज़ करने के बाद हम आते हैं यहाँ उसी फॉर्म्स के डिज़ाइंस व्यू में जिसके अंदर हमारे पास वो चीज़ें हैं। तो हम यहाँ पर आकर पहला काम थोड़ा सा ये करते हैं कि इनकी वैल्यूज़ को ज़रा खूबसूरती के लिए मिड में एडजस्ट कर लेते हैं और फील्ड नेम्स को हम ज़रा सेपरेट करने के लिए बैकग्राउंड्स पे कलर्स और टेक्स्ट का कलर चेंज कर देते हैं। अब यहाँ पर हमें टोटल प्राइस मालूम करनी है जिसमें हमने क्वांटिटी को प्राइस के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो यहाँ पर आकर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं हम उसे अभी उसके साथ कंटिन्यू करवाएंगे। अब इस अमल को हम कैसे कंटिन्यू करते हैं उस चीज़ को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, लेकिन हमें यहाँ पर अब कुछ चेंजिंग करनी पड़ेगी। क्यों कि हमने बेसिकली मल्टीप्लाई करवाना है क्वांटिटी को प्राइस के साथ, लेकिन हमारे इस टेबल्स में प्राइस वाली कोई फील्ड है ही नहीं है। ये कॉम्बो बॉक्स है और ये आइटम कोड के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर आकर चेंजिंग क्या करने लगे हैं कि हम इसकी जगह वापस क्यूरी में जाकर फील्ड्स दूसरी ऐड करेंगे जो प्राइस वाली होगी और उससे हमारे पास वो आइटम जौन सी है वो खुद ब खुद आएगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करूँगा आइटम कोड से तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे फ़िलहाल प्रॉब्लम चल रही है कि आइटम्स कोड की 3 फील्ड्स हैं। तो पहले इस पर एक ट्राई करते हैं, इसी में अगर ना हल हुआ तो उसका दूसरा सलूशन फिर हम वहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ पे की ट्राई करने का अमल ये है कि ये जो मेरे पास आइटम कोड है इसका कॉम्बो बॉक्स का नंबर जौन सा है वो हमारे पास 12 है और फॉर्मेट्स के अंदर हमने इसको जौन सा है वो एक जनरल नंबर्स बना दिया है। अब हम ये करते हैं कि इसके डिज़ाइंस व्यू में आकर हम यहाँ पर एक ऐड करवाते हैं टेक्स्ट बॉक्स और इस टेक्स्ट बॉक्स में आकर थोड़ा सा हम फ़िलहाल बॉक्स को ज़रा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमें देखने में आसानी हो। हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करने लगे हैं कि हमारे पास जो क्वांटिटी है ये मल्टीप्लाई कर जाए। अब अगर मैं आइटम कोड लिखूँगा तो ये तीनों आइटम्स कोड हैं, तो मुझे इसे कॉम्बो बॉक्स 12 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैंने यहाँ पर आकर कॉम्बो 12 लिख कर इसे क्लोज़ कर दिया। अभी हम इसे चेक करते हैं कि हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या बनता है। तो यहाँ पर ये देख लें कि ये हमारे पास 18 कह रहा है। अब इस 18 में वो क्या कर रहा है कि इस 3 को जौन सा है वो 60 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है। तो यहाँ पर उसे 180 कहना चाहिए था, तो वो 18 कह रहा है। तो अभी तक वो उसका वो प्रॉपर रिज़ल्ट जौन सा है वो वहाँ पर नहीं बन रहा, क्योंकि बेसिकली ये उसे उस तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा। इन तीनों के नाम सेम है। अब इसका सलूशन हम दूसरा निकालने लगे हैं। उस सलूशंस में हम क्या करने लगे हैं कि हम यहाँ से आकर इस परचेजिंग वाले कॉम्बो बॉक्स को यहाँ से कर देते हैं डिलीट। ये फार्मूला भी हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट और इसको हम जौन सा है वो यहाँ पे सेव करवाते हैं। अब वापस चल के हम इसकी क्यूरी जो हमने बनाई थी सेल क्यूरी, ये क्यूरी हमने बनाई थी जी। यहाँ पर आकर ज़रा ढूंढने में ये परचेज़ क्यूरी आ गई है और ये सेल क्यूरी न्यू आ गई। इसके डिज़ाइन व्यू में हमने एक फील्ड जौन सी है वो टेबल से ऐड करवाना है आइटम का और उस आइटम्स के टेबल्स में से हमने ये आइटम प्राइस ऐड करवा देनी है।
अब इस आइटम प्राइस को ऐड करवाने से ये क्यूरी हमारे पास बन गई और फिर इसी क्यूरी की बिहाफ पे हमने वो अपना फॉर्म जौन सा है जो अभी हम देख रहे थे उसको हमने फाइनल करना है। तो ये जो हमारे पास फॉर्म्स था हम उसके डिज़ाइंस व्यू में आए और इसके डिज़ाइंस व्यू में आकर हमने ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स को क्लिक किया। यहाँ पर हम टेबल्स देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से टेबल्स हैं। ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स का काम ये है कि अगर आपके पास कोई फील्ड मिस हो गई है तो आप उस फील्ड्स को इसके थ्रू ऐड करवा सकते हैं। तो ये हमने जौन सा है वो वहाँ पर इसे ऐड करवा लिया। इसको हम जौन सा है वो अरेंज में टैबलेट्स की शक्ल्स में तरतीब दे लेते हैं और अब जौन सा है वो हम ज़रा इसे फॉर्म्स व्यू में आके चेक करते हैं तो हमारे पास उसकी ये प्राइस जौन सी है वो शो होना शुरू हो गई है जिसकी जो प्रोडक्ट्स है। अब हम इसके फार्मूला जौन सा है वो अप्लाई करते हैं। अब इस फार्मूले में हमारे पास ये होगा कि हम इस फील्ड्स को ज़रा उसी जगह पे एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर उसकी प्राइस आ गई, ये क्वांटिटी आ गई और यही वाला फॉर्मेट्स हम जौन सा है फॉर्मेट पेंटर्स की मदद से इस पर भी अप्लाई कर देते हैं और ये वाला फॉर्मेट्स हम इस पे अप्लाई कर देते हैं। अब हम दोबारा वही अपना कॉम्बो बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करते हैं और इस टेक्स्ट बॉक्स में आकर हम क्वांटिटी को ब्रैकेट्स में मैंने मेंशन किया है क्योंकि ये फील्ड नेम्स हैं। क्वांटिटी को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया आइटम प्राइस के साथ। तो ये ब्रैकेट्स में लिख के मैंने प्राइस चूँकि फील्ड नेम्स वही है वो मैंने मेंशन किया। ये मैंने फ़िलहाल डिलीट कर दिया, इसको मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। हाइट को मैं अरेंज ऑप्शंस में जाकर इसकी हाइट को मैंने एडजस्ट कर दिया और एक मैंने टेक्स्ट बॉक्स टाइटल बॉक्स जौन सा है वो ऐड कर दिया और मैंने यहाँ पर उसके हेडिंग्स जौन सी है वो मैंने अमाउंट्स की टाइप कर दी। ये फील्ड्स भी हमने जौन सी है वो अरेंज में आकर तरतीब दे दी और इनको हमने बॉटम पे अलाइन कर दिया। अब यही वाली फॉर्मेटिंग भी हमने इस पे अप्लाई कर दी और इनके साइज़ को भी हमने अरेंज में आकर इक्वल कर लिया। अब हम इसका दोबारा से एक व्यू देखते हैं। ये मैंने फॉर्म्स को एडजस्ट किया, इसे मैंने ये स्पेस कम कर दिया ताकि उसमें गैप नज़र ना आए और यहाँ पर आकर अब हम फॉर्म्स व्यू में देखते हैं तो हमारे पास ये उसकी प्राइस आ रही है। ये 151 की प्राइस है तो 4 की जौन सी है वो हमारे पास 600 होगी और अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो 2 होने की सूरत में 300 है। हमारा अब ये फार्मूला ठीक हो चुका है। अब हम ज़रा इसे बिल की शक्ल में जाकर देखते हैं तो बिल की शक्ल में भी हमारे पास अब अगर देखा जाए तो थोड़ा सा हम इस फॉर्म्स को फैला लेते हैं और अब हमारे पास ये फॉर्म जौन सा है वो कुछ यूं बना नज़र आ रहा है जिसमें प्राइस के साथ क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हम उसका टोटल ले रहे हैं। तो हमारा वो फार्मूला जौन सा है वो हल हो गया। वीडियो तवील ना हो इस वजह से अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि इस फॉर्म्स के अंदर अब हमारी ज़रूरत के कौन कौन से बटन्स होंगे जो इस सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने में हमारी मदद करेंगे।